नहीं। ये तो अच्छी बात है ना, मजेदार है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको इसमें इशू क्या है। अरे इशू, ये पूरा का पूरा खुद एक इशू है और पापा को भी पता नहीं ये आइडियाज कहाँ से आ जाते हैं यार, ऐसे अजीब अजीब से। भाई इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। हाँ अब बस आपको भाभी को साड़ी तो देनी है। और इसमें कुछ अजीब नहीं है। नहीं मतलब आप कल पहली बार भाभी के साथ पूजा में बैठोगे, आप उनके पति हो, तो इट्स सो कूल, आपको उनको बस साड़ी देनी है, दैट्स इट। दैट्स इट? मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही तुझे? अरे नई साड़ी देने की जरूरत क्या है? अभी तो उसकी सारी साड़ियां नई होगी, कुछ भी पहन लेगी ना। भाई आप पॉइंट नहीं समझ रहे, पूजा के लिए साड़ी गिफ्ट करना पॉइंट है, पहनना नहीं। हाँ तो पापा दे देंगे ना, उसे भी अच्छा लगेगा। पता नहीं लास्ट गिफ्ट कब मिली होगी उसे। आप क्या बात कर रहे हो, आप उनके पति हो, वो पूजा में आपके साथ बैठ रही है, तो साड़ी भी तो आप ही गिफ्ट करोगे ना। यार हमने कभी एक रुमाल भी नहीं लिया, साड़ी कहाँ से ले लें? भाई झूठ मत बोलो, भूल गए जब कॉलेज में डायन बने थे तब साड़ी खरीदी थी। हाँ तो वही प्लेन ब्लैक साड़ी दे देते हैं, पहन लेगी। हाँ तो एक काम कीजिए, उस ब्लैक कलर की साड़ी पे ना एक कलरफुल बॉर्डर लगा दीजिए। ये तू सब फालतू चक्रों में मत फंसा मुझे। तुझे ना हम वो जहाँ सयूरी मसाले कूटती है ना, वहाँ डाल के ड्रीम गर्ल से कहेंगे कि तू तेरा मसाला कूट दे अच्छे से एकदम बारीक। ये साड़ी वाड़ी का चक्कर हमसे नहीं होगा। भाई दिस इज नॉट फेयर। वो क्लाइंट के फोटोशूट के लिए लहंगे का कलर आप सिलेक्ट कर सकते थे, पर भाभी के लिए साड़ी नहीं। इससे अच्छा होता ना आपसे पहले हमारी शादी हो जाती, आपके लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल सेट करते हम तो अपने बीवी के लिए ये सब करने वाले हैं। किन चक्करों में फंसा रहे हो यार हमें? हमसे नहीं होगा ये। शाबाश राहुल बेटा, सही कोशिश की तैने बेटा। थैंक्स दद्दू, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों भाई को मजबूर क्यों कर रहे हो भाभी को सारी गिफ्ट करने के लिए। आपको पता है ना वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है। देखो बेटा, ये छोटी छोटी चीजें है ना, वही उन दोनों के बीच की हिचकिचाहट की दीवार को गिराएंगी। अरे साथ रहकर भी कैसे दो अनजान की तरह रहते हैं दोनों। अरे बेटा कुछ नहीं तो दोस्ती ही सही, बात कुछ तो आगे बढ़े। कैसी लगी? ये कैसी लगी? हाँ अरे मतलब साड़ी तूने चूज की? नहीं, एक चूजर मंगाया था, उसी ने चूज की। ऑब्वियसली मैं लाया तो मैंने ही चूज की होगी ना। अच्छी है, इनफैक्ट बहुत अच्छी है। थैंक गॉड हमारे सर से इतना बड़ा बोझ हट गया। पता है कितनी टेंशन हो रही थी हमें। अब तू यही साड़ी पहन के कल पूजा में आ जाना। I mean, पूजा में बैठे ना बैठे पूजा में आएगी तो ना। और अगली बार ना ये सब तू खुद ही कर लेना, चूज वूज हमसे नहीं होता। मतलब कौन सा कलर बॉर्डर वो ये हमारे बस की नहीं है, बहुत भारी काम है ये हमारे लिए। अरे इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि जनरली लोग जब जाते हैं तो सिर्फ कपड़े लेकर आते हैं, तो कपड़ों के साथ साथ मैनिक्विन भी उठा लाया। अरे कितने नखरे हैं तेरे, पता है तुझे कितना मुश्किल था हमारे लिए। 5 मिनट रुके उस दुकान में, उसने इतने सारे ऑप्शन दे दिए, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो हमने उसे कहा एक मैनिक्विन लिया, उसे साड़ी पहनाते, उसने इसे पहना दी तो हमें पसंद आ गई, हम यही लिया। अब तुझे नहीं पसंद है तो बता दे, हम बदलवा के ले आते। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी है वैसे, गुड आइडिया। तू हमारी टांग खींच रही है ना, काना को ताना। अरे नहीं, सच में बहुत अच्छी है और आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। मतलब एक बार में लुक समझ आ गया, बहुत प्यारी साड़ी है। ठीक है सर, थैंक यू, पसंद अच्छी है तेरी। और कुछ चाहिए होगा तो बता देना, मतलब कुछ भी। ये कुछ जाने ना। कान्हा! हम ठीक है, ठीक है।
सरोज, बेटे के लिए मन में इतना प्यार है, फिर चेहरे पर ये नाराजगी, जबान पे गुस्सा जबरदस्ती क्यों रखती हो? एक बेटे को तो खो दिया, दूसरे को भी गंवा देंगे अगर इसी तरह उसे नाराज करते रहे। बात को समझने की कोशिश करो सरोज, अपने बच्चे को समझने की कोशिश करो। आसान नहीं है उसके लिए भी, फिर भी वो सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है ना जो उसका भाई उस पर डालकर गया है। जी जान से निभाने की कोशिश करता है, और ये सब क्या तुम्हें नहीं दिखता? कहना बदल गया है, अब ना ही वो कहना दिखता है और ना ही उसका अलबेलापन। अगर कुछ दिखता है तो बस सिर्फ जिम्मेदारी। वो वही करता है जिसकी उससे उम्मीद की जाती है, फिर भले ही उसका मन न माने। वो अपने मन को मार के भी और सभी को जिंदा रखने की कोशिश करता है दिन रात, और फिर भी तुम उसे। बहू तो बहू, तुम तो अपने बेटे की दुश्मन हो गई बहू। तो सरोज, क्या छीन लिया है? क्या छीन लिया है कान्हा ने तुमसे? चिरू, मेरा चिरू। जिद के सामने जिद होगी तो टकराव ही होगा, रास्ते नहीं निकलेंगे। सरोज, अगर तुम जिद्दी हो तो हम महासिद्धि हैं। वो बेचारी बच्ची तो वहां उस छोटी सी रसोई में भी खुश थी, लेकिन उसका वो छोटा सा सुख भी तुम्हें गवारा नहीं हुआ, और इसीलिए हमें ये करना पड़ा, वरना हम मरते मर जाते मगर कभी भी घर की रसोई का बंटवारा नहीं करते। वो बेचारी बच्ची एक चाय के लिए तरस गई, तुमने उतनी बेदर्दी से उसकी रसोई तोड़ी। लेकिन हमने कहा ना कि तुम जितनी बार तोड़ोगी हम उतनी बार बनाएंगे। अब तय तुम्हें करना है कि तुम खुद इस लकीर को मिटाकर घर की रसोई को एक रखना चाहती हो, या तुम्हारा चूल्हा और उसका चूल्हा अलग करना चाहती हो। लेकिन एक बात तय है कि अगर आज के बाद दोबारा उस बच्ची को चाय के लिए घर से बाहर जाना पड़ा, तो हमारी भी चाय, नाश्ता, खाना सब कुछ किसी गली, किसी नुक्कड़ पर होगा, इस घर पर नहीं। के लोग जितना तेरा साथ देंगे हम उतने ही तेरे खिलाफ जाएंगे। जितना तुझे प्यार देंगे हमारी नफरत तुम्हारे लिए उतनी ही बढ़ेगी। मम्मा, दादी, हम लोग पूजा के लिए कब रेडी होंगे? बेटा, हमें लगता है हम नहीं जाएंगे। अरे पर क्यों? उन्होंने तो इनवाइट किया हमें। धनराज अंकल और कान्हा ने तो स्पेशली कॉल किया था। रश्मि, हम उनसे माफी मांग लेंगे लेकिन वहां जाएंगे नहीं। बेटा, हमें देखकर सरोज को अच्छा नहीं लगता, और उसे परेशान देखना हमें अच्छा नहीं लगता। और बेवजह किसी को परेशानी में डालना, खास करके तब जब इसका सारा असर सयू पे नहीं। तो मतलब हम नहीं जाएंगे? यजमान, आप अपनी पत्नी को बुला लीजिए। पंडित जी, पूजा हम अकेले ही करेंगे, आप शुरू कीजिए। सबने सर पे चढ़ा के रखा है,
इस लड़की को किसी की परवाह नहीं, न बड़ों की इज्जत, न पति का ख्याल। दिल है नादान, हो रब्बा, हो रब्बा, हो रब्बा, ये कुछ जाने ना। सदा सुहागन रहो, जीते रहो बेटा। अब तू यही साड़ी पहन के कल पूजा में आ जाना। आई मीन पूजा में बैठे ना बैठे पूजा में आएगी तो ना। पंडित जी, आ गई हमारी बहू। बड़े शुभ चरण लेकर आई है। हमारे सारे बिगड़े काम संवरने लगे हैं। भाभी रॉक्स। नमस्ते छोटी मालकिन। छोटी मालकिन पूजा में आए हैं रैली में। मैं इसलिए आई थी क्योंकि पापा चाहते थे, अगर सरोज आंटी को अच्छा नहीं चुपचाप लगा। यहाँ बैठी रहो। आने के लिए थैंक्स। और चॉइस फैब है ना हमारी, है ना? ओम चंदनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशदम आपदाम हरते लक्ष्मीपतये नित्ये सर्वदा। इतना प्रिपेयर करके आई थी मैं खुद को कि कान्हा से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पर ये जो हो रहा है ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। I'm सॉरी भगवान जी, लेकिन ये सब देख नहीं पाऊंगी, मैं नहीं देख पाऊंगी। अब आप अपने हाथों से यहाँ पे स्वास्तिक बनाइए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यजमान, अब आप दोनों आहुति देने के लिए आगे आ जाइए। आपका पूजन विधि पूर्वक संपन्न हुआ। आपकी जो विदेश जाने वाली सामग्री है उसमें भी धूप दिखाकर जल छिड़काव करना है। जी आइए। क्या हो रहा है ये सब? इस वक्त पूजा में कान्हा के साथ मुझे बैठा होना चाहिए था, सयूरी को नहीं। नए नए तरीके सोचकर आई थी कि कैसे मैं और कान्हा करीब आएंगे, लेकिन यहाँ पर सयूरी क्यों कर रही है ऐसा? उसने खुद कहा था मुझसे कि वो हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी, फिर क्यों आकर बैठी वो कान्हा के साथ पूजा में? क्यों? यजमान, आप तिलक लगा दीजिए। बहुरानी, आप पुष्प अर्पित कर दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हमें माफ कर दीजिए कृष्णा जी, हम आपकी पूजा में नहीं आ पाए, पर यही से हाथ जोड़ रहे, यही से प्रार्थना कर रहे कि सबका भला हो।
माफी तो हमें सयूरी से मांगनी चाहिए, जो हमसे मिलने की उम्मीद लिए वहां आई होगी। माँ, दादी, राशु, कोई भी नहीं आया। सयूरी! कान्हा, कान्हा! भाई बेटा, भाई कान्हा, तू ठीक है ना बेटा? लगी नहीं ना कहीं? हम ठीक हैं। आप में से किसी को चोट तो नहीं लगी? आप सब ठीक है ना? सयूरी, माँ, आप नहीं, हम ठीक है। भाई सब ठीक है। हमें आपकी चिंता हो रही है। आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? बहुत चोट तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं, देखना कहीं खून भी नहीं निकला, कुछ नहीं, हम ठीक हैं। कहीं दुख नहीं रहा ना बेटा? नहीं माँ, ये पत्थर है, आपका बेटा चट्टान है, कुछ नहीं हो उसे। हम कान्हा को लेकर घर चलते हैं। नकुल बेटा, डॉक्टर को घर पर ही बुलवा लेना। जी पापा। और बेटा आओ। आराम से। ध्यान से। हमारे एक बेटे को तो खा गए, अगर दूसरे को कुछ हो जाता ना तो मनूस कहीं की आ जाती है, मनुष्यत फैलाती है। नकुल, सयूरी अंदर रह गई, तू उसे ले आना, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नकुल बेटा, कान्हा को हम लेकर जा रहे हैं, तुम सयूरी को लेकर आओ। आओ बेटा, आओ आओ। थैंक गॉड हमें चोट लगी, सयूरी को कुछ नहीं हुआ। थैंक यू कृष्णा जी, आपने बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा लिया। कान्हा को चोट तो आई लेकिन ज्यादा नहीं, इसके लिए थैंक यू। भाभी रिलैक्स, भाई को चोट आई है पर इतनी भी नहीं चोट आई, वो बिल्कुल ठीक है। वो माँ और पापा के साथ घर चले गए, आप और मैं दूसरी गाड़ी में चलते हैं। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? मेरी वजह से चोट आई है उसे, कान्हा को क्या जरूरत थी मुझे बचाने की? क्यों नहीं बचाते? आप उनकी वाइफ हो और आप कान्हा भाई को तो जानती हो, जिनसे भी वो प्यार करते हैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। चलिए। और आप कान्हा भाई को तो जानती हो, जिनसे भी वो प्यार करते हैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं।